The story of Sulaiman alaihissalam and Malika Bilqis. सुलेमान अलैहिस्सलाम जो कि बेटे थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के, जो कि हमारे नबी थे, और अल्लाह ने उन्हें कुछ ताकतें अता फ़रमाई थी, जैसे कि बादशाहत जिनों पे, इंसानों पे, परिंदों पे और हवाओं पे। वो जिनों से बड़े बड़े महल तामीर करवाते और जैसे कि ख़ज़ाने निकलवाते समुंदरों से, और जिन भी उनसे बहुत ज़्यादा खौफ खाते थे। और उनके पास एक तख्त भी था जो हवाओं में उड़ा करता था और उस पर बैठ के वो ट्रैवल करते थे। उनके पास एक बर्ड भी थी जिसको हम वुडपेकर नाम से जानते हैं और उर्दू में से हुदहुद बोलते हैं, जो उन्हें हर जगह की इंफॉर्मेशन ला के देती थी। एक दफ़ा जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी महफिल में बैठे थे जहाँ सभी मौजूद थे सिवाय उस हुदहुद के, तो वो उस पर काफ़ी नाराज़ होते हैं और बोलते हैं, या तो मैं आज इसे बहुत सज़ा दूंगा या इसे ज़िबा ही कर डालूंगा। जिस पे कि वो हुदहुद उड़ आता है और उनसे आगे फरमाता है, मेरे आका आप नाराज़ मत होइए, मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ जो आपके भी इल्म में नहीं है। दूर यमन के सहराओं में एक खूबसूरत महल देखा जिसमें एक खूबसूरत तख्त रखा है, पत्थर का बना, सोने से जड़ा, जिस पे एक खूबसूरत मलिका बैठती है जो कौमे सबा, द क्वीन ऑफ शीबा, मलिकाए बिल्कीस। लेकिन वो बेवकूफ़ लोग अल्लाह को छोड़ के आग और सूरज की इबादत करते हैं। तो इस पर अल्लाह के नबी उस हुदहुद से फरमाते हैं, जाओ और उस मलिका को मेरा लेटर दो और कहो सरे तस्लीम करे और मेरे सामने हाजिर हो। तो जब हुदहुद ये लेटर लेकर मलिका के पास पहुंचता है तो मलिका अपने मिनिस्टर से कहती है, मेरे पास एक इज़्ज़तदार ख़त आया है जो शुरू होता है अल्लाह के नाम से और भेजा है सुलेमान ने, और मुझे सरे तस्लीम करने के लिए, सरेंडर करने के लिए कहा है अपने सामने। जिस पे उनके महल के मिनिस्टर नाराज़गी जताते हैं और जंग की सलाह देते हैं, लेकिन वो मलिका समझदार होती है और बोलती है, नहीं, एक बार मैं ख़ुद उन्हें आजमाऊंगी कि वो सच में अल्लाह के नबी हैं या दुनिया के ख़जानों से प्यार करने वाला नॉर्मल बादशाह। वो हुक्म देती है, जाओ बादशाह सुलेमान को मेरी तरफ से कुछ नायाब तोहफे पेश करो, और अपने सिपह सालारों को नायाब ख़जानों के साथ रवाना कर देती है। जब वो पहुँचते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उनसे कहते हैं, ये तुम क्या लाए हो मेरे लिए? ये ख़जाने कुछ भी नहीं उन ख़जानों के सामने जो मेरे अल्लाह ने मुझे अता करे हैं। और कहते हैं, वापस ले जाओ इसे अपनी मलिका के पास और उनसे कहना अब उन्हें ऐसी फ़ौज का सामना करना पड़ेगा जो उनकी फ़ौज ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ऐसी अजीम कदीम फ़ौज थी जिसमें जिन, इंसान और जानवर भी शामिल थे, जिसको हराना उस टाइम के किसी भी बादशाह के बस में नहीं थी। और जब वो लोग वापस अपने मलिका के पास जाकर उन्हें बताते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनके दिए हुए ख़जाने ठुकरा दिए, तो वो कहती हैं कि अब मैं ख़ुद उनके पास जाके सरे तस्लीम करूँगी। और उनका कारवां रवाना हो जाता है सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचने के लिए। और जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस बात का पता चलता है कि मलिका का कारवां रवां हो चुका है, तो वो अपनी महफिल में फरमाते हैं कि कौन मुझे उसका तख्त ला कर देगा, उसे मेरे पास सरे तस्लीम करने से पहले, जो कि यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है। पास ही खड़ा एक जिन कहता है कि मैं आपकी महफिल दरख्वास्त होने से पहले वो तख्त आपके सामने पेश कर दूँगा। पास ही बैठा एक आलिम जो किताबी नॉलेज रखता है, वो कहता है, मैं आपकी पलक झपकने से पहले वो तख्त आपके सामने पेश कर दूँगा, और वो कर भी देता है। और वो हुक्म देते हैं कि इस तख्त को थोड़ा चेंज कर दो और इसे थोड़ी नॉर्मल शेप दे दो। और जब वो उनके पास पहुंचती हैं तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उनका इस्तकबाल करते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या तुम इस तख्त को पहचानती हो? तो वो कहती हैं, जी शायद ये मेरा ही तख्त है। वो समझदार होती हैं और समझ जाती हैं कि ये कोई आम इंसान नहीं। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हें कुछ अपने महल दिखाने ले जाते हैं जो बने थे ग्लास से, और ऐसा फील होता था जैसे उनके नीचे रिवर बह रही हो। उसे देख मलिका बिल्कीस अपनी ड्रेस ऊपर करने लगती हैं, सोच के कि कहीं ये भीग ना जाए, लेकिन वो पानी नहीं होता। ये सब देखकर वो सुलेमान अलैहिस्सलाम से बोलती हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं ज़िंदगी भर
جھوٹے خدا کی عبادت کرتی رہی، آج میں آپ کے سامنے اللہ کو اپنا سچا رب اور آپ کو ان کا نبی مانتی ہوں، اور وہ اسلام قبول کرتی ہیں۔ یہ تھی سٹوری ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔